हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में एक बिहेवियरल इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि हम लोग तो एक्टिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो खुद बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी करना चाहते हैं स्टॉक का। लेकिन शुरू कहाँ से करें? मतलब कौन सा कंपनी को ले, कौन सा कंपनी को पढ़े, क्योंकि बहुत सारा एनएसई बीएसई में बहुत सारा कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। तो उनमें से कौन सा कंपनीज को हम लोग पढ़े अगर शुरू करना चाहते हैं एज ए बिगिनर। हाँ, तो कौन सा कंपनी को पहले शुरू करें? तो देखो, मेरा वही कहना है कि आप लोग उसी बिज़नेस को चुनो जो पढ़ने में आसान हो। मतलब उसी बिज़नेस को चुनो जिसको आपको समझ में आए, जो आपको समझ में आए। आजकल क्या होगा ना, अगर आप सोशल मीडिया में या फिर आप कहीं भी किसी भी इन्फ्लुएंसर्स का बातें सुनने जाओगे, तो वहाँ पे देखिएगा आप लोग, कोई सोलर स्टॉक की बात करता है, कोई कोई रीन्यूएबल एनर्जीज़ का बात करता है, कोई कंस्ट्रक्शन बिज़नेस का बात करता है। मतलब बहुत सारा ऐसा बिज़नेस की बात करते हैं जो आप एज ए बिगिनर अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो बिज़नेस पैसा कैसे कमाता है और बिज़नेस का प्रॉफिट कहाँ से आता है, ठीक है। ये कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले ना वैसे बिज़नेस को चुनो जो ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। बहुत ईजी है समझने में कि बिज़नेस पैसा कैसे कमाता है, बिज़नेस कैसे ग्रो कर रहा है, अपना जियोग्राफिकल जो एक्सपेंशन है वो कैसे कर रहे हैं। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। मतलब देखिए ना, बहुत सारा ऐसा बिज़नेस है बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की तरह कहता हूँ कि कोई मान लीजिए चिप्स बेचता है, एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। बीका जी क्या करते हैं? चिप्स का पैकेट बेचता है भाई। चिप्स है, भुजिया है, ये सब बेचता है बीका जी। सिंपल सी बिजनेस है, ये सब बेचता है, पैसा कमाता है, बस यही सब फंड है। लेकिन अगर आप पहले ही किसी सोलर स्टॉक को पढ़ने चले जाएंगे, किसी कंस्ट्रक्शन या फिर किसी पावर स्टॉक को पढ़ने चले जाएंगे, तो आपको तो समझ में नहीं आएगा ना कि बिज़नेस में पैसा कैसे बन रहा है। फिर आप मान लीजिए पढ़ भी लिया, आप देख रहे हैं बिज़नेस का सेल्स ग्रोथ भी आ रहा है और सब कुछ सही आ रहा है, आप घुस भी गए उसमें, स्टॉक में आप घुस भी गए, पैसा भी डाल दिया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा ना, तब आपको ना पता नहीं चलेगा, वो स्टॉक गिरने लगेगा, फिर आपको थोड़ा सा भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, ठीक है। समझ में आया? लेकिन ठीक उल्टी तरफ अगर आप ऐसे देखेंगे कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बिज़नेस को देखेंगे, जो मतलब अब ऐसे बिज़नेस को चुनो कि आप खुद भी समझो और आप एक 10 साल के बच्चे को भी समझा सकते हो कि यह बिज़नेस ऐसे पैसा कमाता है भाई। ये भुजिया बेचता है, ये चिप्स बेचता है, ऐसे पैसे कमाता है। ये आपका मान लो आपका पेप्सी का बटलर है, VBL, उसमें उसका बिज़नेस में कुछ है ही नहीं, नॉर्मल पेप्सी का बटलर है। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा पेप्सी के लिए वो बटल बेचता है, ठीक है, सिंपल है ना। तो ये मैं एग्जांपल के तौर से मैंने बताया, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन ऐसा है नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। और एक बात है कि अगर आप मान लो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हो, मतलब किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हो, मतलब कोई भी कंपनी काम कर रहे हो, वो जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उसको पढ़ो ना। पहले मान लो आप एक IT सेक्टर में काम करते हो, तो IT में काम कर रहे हो तो IT को पढ़ लो, पहले IT पढ़ो। आप IT छोड़ के, क्या होता है ना, मैं देखता हूँ कि जो IT में काम करता है वो फार्मा के पीछे भाग जाता है कि फार्मा क्या कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। अरे भाई, आप IT में काम कर रहे हो तो IT देखो, IT में क्या चल रहा है, IT इंडिया में क्या कर रहा है, उसका बाहर में बिजनेस कैसा चल रहा है, उसको देखो। फार्मा की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपना जो कॉम्पिटेंसी है वहाँ पे रहो, उसके बाद जाके धीरे धीरे करके बिज़नेस को पढ़ते रहो। फिर वैसे ही जो फार्मा में है वो, उसको फार्मा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उल्टा क्या कर रहा है, वो ये बिज़नेस देख, पावर बिज़नेस देख रहा है, कंस्ट्रक्शन देख रहा है। तो ऐसा ही होता है। मतलब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आप जिस आपका जो सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं, आपका कंपनी, उसी को पढ़ो।
ठीक है, उसमें आपको आसानी होगा। या फिर अगर आप बहुत मतलब बेसिक से शुरू करना चाहते हो तो बहुत मतलब जैसे मैंने बोला बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस को समझो, ठीक है। बहुत मतलब एकदम पूरा इजी है, मतलब बिजनेस सिर्फ ऐसे ही पैसा कमाते हैं, कोई ये नहीं है ज्वेलरी बिजनेस, हाँ ज्वेलरी बेचता है पैसा कमाता है, बस सिंपल सी बात है। उसको क्या ट्रैक करना है, उसको सेल्स का ग्रोथ ट्रैक करो, कितना ज्वेलरी बेचा, कितना क्या हुआ, कितना स्टोर एक्सपेंशन हुआ, बस यही तो सब है। तो मेरा कहना है यही कि अगर आप शुरू करना चाहते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस की तरफ मत जाइए, आप बहुत इजी बिजनेस को देखिए जो आपको समझ में आए कि हाँ ये बिजनेस ऐसे पैसे कमाते हैं, एकदम पूरा खेल समझ में आ जाए उस बिजनेस का। तो उसी बिजनेस को आप पहले पढ़ो, उसी तरीके का बिजनेस आप पढ़ो, ठीक है। ऐसा कोई बिजनेस है जो पेन बेच रहा है भाई, ठीक है, डोम्स, हाँ क्या बिजनेस क्या करता है, वो स्टेशनरी आइटम बेचता है, पेन बेचता है, पेंसिल बेचता है, ये सब बेचता है, उसका बिजनेस मॉडल सिंपल है, ठीक है। आपको क्या समझना है, सिर्फ उसका कितना पेन बेचा और कितना उसका सेल्स हुआ, कहाँ पे दुकानें लगा रहा है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगा रहे हैं, बस ये सब समझ में आया। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको शुरू करना है तो आपका जो शुरुआत होना चाहिए वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस की तरफ से ही पहले शुरू होना चाहिए। आप पहले ही मतलब ये सब स्टॉक के पीछे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में पूरा नॉइज़ छाया हुआ है कि इसको ले लो उसको ले लो, तो ऐसा मत करो, ठीक है। क्योंकि देखेंगे कि आपको दिख रहा है, कोई बता रहा है कि बहुत भाग रहा है, एक सोलर स्टॉक बहुत भाग रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक बहुत भाग रहा है। तो ये सोशल मीडिया में लोग हैं, बहुत लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही है कि ये सब स्टॉक के बारे में ही बताएगा आपको, ठीक है। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड स्टॉक के बारे में आपको बताएगा नहीं, लेकिन वो भी पैसा कमाता है, वो भी पैसा कमाता है। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं जब पहले शुरू किया था तो मैं भी इसी का मतलब आप कह सकते हैं कि शिकार हो गया था, ठीक है। मुझे भी पहले समझ में नहीं आता था कि क्या करना है, मतलब कैसे बिज़नेस को ट्रैक करना है, कौन सा बिज़नेस को पढ़ना है। तो मैं भी पहले जब अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाने लग गया था तब मैं क्या कर रहा था, तब मैं देखा कि ये स्टॉक बहुत भाग रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा सा, कुछ मतलब समझता नहीं था, ऐसे ही मतलब वही जिसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना, फोमो का शिकार बन गया कि मैंने एक स्टॉक है, नाम ही बता देता हूँ, ठीक है, एल्काइल अमाइंस, ठीक है। तो मैंने उस स्टॉक में घुस गया, ठीक है। बहुत भागा, कोविड के बाद वो स्टॉक बहुत भागा, तो मैं वही बीच में कहीं घुसा था, ठीक है। और मेरा प्रॉफिट भी बना, बहुत प्रॉफिट भी मेरा बना, लेकिन मैं ये सोच रहा था, तो तब तो मतलब तब तो मैं शुरू ही कर रहा था कि कैसे कैसे बिज़नेस को पढ़ना चाहिए, एक्टिव इन्वेस्टिंग, मैं मतलब अपना खुद का पोर्टफोलियो तब मैं बिल्ड कर रहा था। तो मैं भी घुस गया उसमें, ठीक है। तो प्रॉफिट बना, लेकिन मैं ये सोचता था कि एक स्टॉक इतना भाग रहा है तो ये हमेशा भागता ही रहेगा, ठीक है। उसका ना कोई मतलब बिज़नेस के बारे में मुझको पता था, ना ही कुछ यही, वो एक केमिकल स्टॉक था बाय द वे। तो उसका मतलब इतना चाइना से डंपिंग हो गया, फिर उसके बाद कोविड का सिचुएशन भी हट गया, चाइना से भी बहुत सारा मतलब केमिकल प्रोडक्ट आने लग गया, बाहर एक्सपोर्ट होने लग गया। फिर इंडिया का जो ये अल्काइल अमाइंस का प्रोडक्ट बना था, ठीक है, तो इसका डिमांड कम हो गया। तो ये सब मुझे पता नहीं था, तो स्टॉक पूरा गिरने लगा, ठीक है। फिर मुझे भनक भी नहीं लगा कि यार क्या हो रहा है, बिजनेस मतलब स्टॉक इतना क्यों गिर रहा है। तब फिर मतलब मुझे अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट बना था, लेकिन मुझे लॉस में निकलना पड़ा, वो भी 20% 30% लॉस लेके मुझे उस स्टॉक से निकलना पड़ा। फिर मैं जब धीरे धीरे करके मतलब खेल को समझा, ठीक है, उसके बाद देखिए मैं VBL में घुसा, ठीक है, वरुण बेवरेजेस, ठीक है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। जैसे वरुण बेवरेजेस क्या करता है, पेप्सी का बटलर है। तो मैं देखा अब कि मुझे तो बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे पैसा कमाता है, उसका कहाँ से कंपटीशन आ जाता है, हाँ कहाँ क्या हो सकता है। तो मैं क्या किया, उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे जब समझ में आने लगा तो मैं बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस की तरफ जाने लगा। जैसे मैंने VBL मेरे लिए मतलब मल्टीबैगर हुआ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ईजी है।
समझने में बहुत इजी है कि वीवीएल पैसा कैसे कमाते हैं। वो पेप्सी का बॉटलर है, ठीक है, वो पेप्सी का मतलब ऐसे समझिए कि इंडिया में अब वो क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। किसका? पेप्सी का, ठीक है, वरुण बेवरेजेस। तो जब मतलब कोविड के टाइम में उसका मतलब वीवीएल का डिमांड बहुत आ गया था, क्योंकि तब तो आप जानते ही हैं कोविड में सब मतलब बंद पड़ा हुआ था। तो उसके बाद धीरे धीरे करके डिमांड बढ़ा, तो पेप्सी का भी डिमांड बहुत बढ़ा, ठीक है। तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग गया, वीवीएल का सेल बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया। वो बहुत जगह अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोला, दुकानों में जाके वीसी कूलर लगाया, ठीक है। तो फिर मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में है, ठीक है। कि फिर वीवीएल मेरे लिए मतलब मेरा तो शायद 3 बैगर्स या फिर 4 बैगर्स हुआ वीवीएल मेरे लिए, ठीक है। तो जो भी है, अभी उसका ग्रोथ रेट थोड़ा सा घट गया है। हाँ, तो भाई ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने कॉम्पिटेंसी को समझिए कि आप कहाँ पे गेम को समझ सकते हैं। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप पहले ये समझिए कि बिज़नेस को आपको समझना है। बिज़नेस पैसा कैसे कमाता है, उसका ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, और आपको ये देखना है कि बिज़नेस ग्रो कर रहा है कि नहीं। मतलब बिज़नेस मतलब वो दुकानें जगह में जाके दुकानें अपना खोल रहा है कि नहीं, और फिर आपको ये ट्रैक करना है कि उसका कंपटीशन क्या है। उसका कॉम्पिटिटर उसका मार्केट शेयर तो नहीं खा लेगा ना, तो उसको आपको ट्रैक करते रहना, बहुत ईजी है, ठीक है। आप अगर मतलब ऐसे जो आप समझ में आए ऐसे बिज़नेस को अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मतलब आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन वही मैं कहता हूँ कि अगर आप वही सोलर स्टॉक और पावर स्टॉक लेंगे तो आपको तो मतलब अगर आप समझते हैं, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो स्टॉक पैसा नहीं कमाता है, इन्वेस्टर उसमें पैसा नहीं कमाता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो उसमें पैसा कमाते हैं, लेकिन वो समझता है, ठीक है, वो गेम को समझता है। मैं एज ए बिगिनर आपको समझा रहा हूँ कि आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके का बिजनेस से आपको शुरू करना चाहिए, ठीक है। आपको पहले वही मतलब बताऊँगा कि जो आप बिजनेस किसी 10 साल के बच्चे को समझा पाओ कि अरे वो अगर पूछे कि ये बिजनेस ये पैसा कैसे कमाता है, तो आप उसको समझा पाओ कि अरे हाँ ये बिज़नेस ऐसे पैसा कमाता है, तो वो भी समझ जाए कि हाँ ये अपना प्रॉफिट ऐसे लाता है, ये दुकानें यहाँ खुल रहा है, ठीक है। तो यही मतलब अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप ऐसे बिज़नेस चुनो जो मतलब। और एक बात है कि मतलब बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बिज़नेस कौन सा होता है, मैं बताता हूँ आपको। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बिज़नेस यही होता है। बिज़नेस 2 तरीके का होता है, एक है B2B बिज़नेस और एक है B2C बिज़नेस, ठीक है। B2B बिज़नेस क्या होता है? B2B बिज़नेस होता है बिज़नेस टू बिज़नेस, मतलब कोई बिज़नेस और एक बिज़नेस को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी बना रहा है, मान लीजिए एग्जांपल लेके टाटा क्या करता है, गाड़ी बना रहा है, टाटा मोटर्स गाड़ी बनाता है। लेकिन गाड़ी का जो भी पार्ट्स बनता है, गाड़ी का जो भी पार्ट्स एक गाड़ी में लगता है, तो वो सब तो टाटा मोटर्स नहीं बनाता है ना, ठीक है। गाड़ी का इंजन हो गया, ऐसे गाड़ी का लाइट्स हो गया, गाड़ी का वायरिंग हो गया, गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम हो गया, गाड़ी का आपका मान लीजिए अंदर का सीट हो गया, फिर टायर्स हो गया, ये सब क्या अलग अलग कंपनीज बनाता है। तो वो कंपनीज क्या आपको तो डायरेक्ट कस्टमर को तो सेल नहीं कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, गाड़ी को सेल कर रहा है, मतलब टाटा को सेल कर रहा है। तो एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को सेल कर रहा है, ठीक है। तो बिज़नेस टू बिज़नेस जो है ना, ये थोड़ा सा मतलब आपको समझने में पहले दिक्कत हो सकता है। बिज़नेस टू बिज़नेस जो B2B बिज़नेस जिसे कहते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इसलिए और एक बिज़नेस है जिसे कहते हैं बिज़नेस टू कस्टमर, B2C बिज़नेस, मतलब जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और हम जैसे कस्टमर को मतलब एंड कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। मतलब कोई बिस्किट बनाए तो बिस्किट हम लोग ही कंज्यूम करते हैं, जो एज ए कस्टमर हम लोग डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं,
चिप्स भुजिया का पैकेट डायरेक्ट हम लोगों को सेल करता है, ठीक है। पेन पेंसिल का बिज़नेस वो डायरेक्ट हम लोग ही खरीदते हैं ना, तो ये बिज़नेस क्या करता है, मतलब कस्टमर को सेल करता है। तो मैं वही कहूँगा कि आप लोग B2C बिज़नेस को अच्छी तरह से पहले पढ़ो, ठीक है। फिर धीरे धीरे जाके आप B2B बिज़नेस को पढ़ सकते हो। फिर और भी एडवांस लेवल में जाना चाहते हो तो फिर बाद में आप लोग B2G मतलब बिज़नेस टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का जितना भी प्रोजेक्ट होता है, गवर्नमेंट को सप्लाई करता है जितना भी बिज़नेस, वैसा भी बिज़नेस है, तो उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। समझ गया। तो मेरा कहना यही है कि आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हो, पहले आप अगर आप समझ मतलब ऐसे नॉर्मल इन्वेस्टर अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आप लोग पहले बहुत इजी बिज़नेस को पढ़ो, ठीक है। फिर अगर आप अपना फील्ड में, अगर आप कोई फील्ड में काम करते हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप IT से काम कर रहे हो तो आप IT बिज़नेस पढ़ो। अगर आप फार्मा में काम करते हो तो आप फार्मा बिज़नेस पढ़ो। अब दूसरा बिज़नेस की तरफ मत जाओ। आप फार्मा में काम करते हो, आप जा रहे हो केमिकल के बिज़नेस की तरफ, ऐसा मत करो, क्योंकि आप सबको समझ में नहीं आएगा। आप अपना फील्ड में रह के बिज़नेस को ट्रैक करते रहिए, उस बिज़नेस को समझिए, ठीक है। तो यही था बात। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। मैं थोड़ा शाम के टाइम टहलने निकला था, मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो ये बहुत सुंदर सी जगह है। मैं रांची के आसपास हूँ, तो बहुत अच्छा जगह है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि वीडियो बनाता हूँ टहलते हुए शाम के टाइम। तो वही था बात। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।